अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है। मैं एक कान नाक गले और हेड एंड नेक का सर्जन हूँ और पिछले 30 साल से इस स्पेशलिटी से मुंसलिक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोज़ ब्लीड के बारे में, जिसे आम ज़बान में हम उर्दू में नक्सीर कहते हैं। कि नक्सीर, मौसम ऐसा आ गया है, गर्मी शुरू है, ड्राई वेदर है, इसमें बड़ा कॉमन है, बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत कॉमन है। तो नक्सीर की एक बिल्कुल आउटलाइन में आपको दूंगा कि क्या इसकी वजूहात होती हैं, कॉमन वजह क्या है और इससे कैसे हमने अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए। वजह आम तौर पे ड्राइनेस होती है। हमारे नाक का जो आगे वाला हिस्सा है, इसे हम लिटल्स एरिया कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, शरियानी होती हैं खून की। और होता यह है कि ड्राई वेदर में, हीट में, जब ये आपके नाक के अंदर की जिल्द, जैसे हम म्यूकोज़ा कहते हैं, ये खुश्क हो जाती है, तो खुश्की की वजह से ये फटती है। और कुछ लोग, ज़ाहिर बात है, जब खुश्की होती है तो नाक में इरिटेशन होती है, तो हम नाक को यूँ मलते भी हैं, अंदर कुछ लोग उंगली भी डाल देते हैं, फिंगर नेल से भी इंजरी हो जाती है। और वैसे भी ये थोड़ा ज़ोर से अगर नाक को ब्लो करें तो उससे भी ये फट सकती हैं। तो जब ये फटती हैं नसें, तो फिर नाक से नक्सीर बहती है। ये सबसे कॉमन कॉज है चोट लगना और ड्राई वेदर। ये बहुत कॉमन कॉज है, बच्चों में बड़ा कॉमन है। अक्सर होता है कि पेरेंट्स आते हैं, हमें कहते हैं जी बच्चा सुबह सो के उठा तो तकिए पे खून लगा हुआ था। पहली बात तो ये कि अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग है, कुछ कतरे निकल आए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और बच्चों में बहुत कॉमनली होती है। प्रॉब्लम तब ज़्यादा है, बच्चे को तब रश करने की ज़रूरत है अगर वो बिल्कुल नलके की तरह से बहना शुरू हो जाए खून। तो अगर चंद कतरे निकले हैं और थोड़ी देर में खुद ब खुद बंद हो गया, तो फिर ना किसी टेस्ट की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। मैं आपको फ़र्स्ट एड बता देता हूँ, आपने वो करनी है। लेकिन अगर तेज़ी से खून बह रहा है, क्योंकि कभी कभी मेन शरेआन, जो बड़ी शरेआन है, वो फट जाती है, तो फिर आपको हॉस्पिटल उसको लेकर जाना ज़रूरी हो जाता है। आपने करना क्या है कि अगर नक्सीर आ रही है किसी पेशेंट को और आमतौर पर सामने की तरफ से आती है, तो नाक को यूँ पिंच कर लें, इस तरह से पिंच करके नाक को, और पेशेंट को बिठा दें और ऐसे करके उसको थोड़ी देर के लिए बिठा दें। अगर वो खुद पकड़ सकता है, बड़ा है, तो आप कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर बच्चा है तो आप खुद से उसका नाक इस तरह से पिंच कर लें और उसको बिठाना है, लिटाना नहीं है। आमतौर पे हम ये करते हैं कि लिटा देते हैं, तो लिटाना नहीं है, बिठा देना है और थोड़ा सा सर को ऐसे आगे की तरफ झुका दें, यूँ पकड़ लें। अगर लिटाएंगे तो वही खून जो है पीछे गले में जाएगा और मुंह के जरिए आएगा और ज़्यादा केओस क्रिएट करेगा। उसके अलावा आप फ्रिज में आमतौर पर हमारे बर्फ़ पड़ी हुई होती है, आइस क्यूब्स दे सकते हैं उसको सक करने के लिए। आप बर्फ़, जिस तरह हमने फ्रिज में कोई मटर शटर रखे हुए होते हैं, उनकी थैलियाँ बना के रखी होती हैं, या कोई भी चीज़ या बर्फ़ का टुकड़ा उसको कपड़े में लपेट कर, तो आप यहाँ पे ठंडी टिकोर कर सकते हैं। आमतौर पे 2-4 मिनट 5 मिनट अगर इस तरह से आप करें तो ये नक्सीर बंद हो जाती है। जब ये नक्सीर बंद हो जाती है तो फिर मरीज़ को मना करें कि वो नाक के अंदर कोई खून अगर कोई जमा हुआ है तो उसको हिलाए जुलाए नहीं, शूं करके या ज़ोर से नाक को साफ़ ना करे, ताकि वो ज़ख्म दोबारा ताज़ा ना हो। ज़ख्म के ऊपर आप आम जैतून का तेल या पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, या हर घर में ऑलमोस्ट बेसिट्रेसिन या पोलीफेक्स ऑइंटमेंट पड़ी हुई होती है, आप वो उंगली की मदद से लगाएं। उंगली से आप कभी भी नाक को ज़ख्मी नहीं करेंगे। कॉटन बड से ना लगाएं, कॉटन बड से ज़ख्मी होने, उसमें सेंसेशंस नहीं होती, तो कॉटन बड से आप नाक को ज़ख्मी करने का चांस है। उंगली से लगाएं, नाखून काट लें, छोटी उंगली के साथ जहाँ तक आराम से उंगली जाती है लगा लें और छोड़ दें, ताकि वो जो खिरंड बना है वो सॉफ्ट हो जाए और आराम से उतरे। सख्ती में उतरेगा तो फिर ब्लीड होने के चांसेस हैं। जिन बच्चों को ये नक्सीर बार बार आती है, उनको रात में एक मरतबा इस तरह से पोलीफेक्स ट्यूब उंगली पे लगा के प्यार से, बिल्कुल जहाँ तक आराम से आपके नाक में उंगली जाती है, बहुत ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लगा सकते हैं। इससे उनकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और ये नक्सीर जो है वो आना भी बंद हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि नहीं, बच्चे को आराम नहीं आ रहा, तो फिर उसे किसी अच्छे कान नाक और गले के कंसल्टेंट को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या वजह है, क्यों ये बच्चे को नक्सीर बार बार आ रही है। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।